अमरनाथ यात्रा में जब कांधों पे उठाकर शिव भक्तों को मुसलमान अमरनाथ की गुफा तक ले जाते हैं, वो भी सेकुलरिज्म है। हेलो, वो मुफ्त में लेके नहीं जाते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन इस राष्ट्र के सभी दर्शनों में सेकुलर सिद्धांत है। आपने बोला आप कह रहे हैं हनुमंत कथा राष्ट्र विरोधी है। नहीं, वह संविधान के खिलाफ बात हो रही है कि भारत का नाम बदल दो। आप देखिए मीट पार्टी हो सकती है, हनुमंत कथा अगर हो रही है तो कोई और मीट पार्टी में देश विरोधी नारे तो नहीं लगाते। वहाँ हिंदू का गिविंग ध्वस्त होगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिबेट अब तक में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रिजवान अहमद और जेडीयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा के बीच में। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं महाराष्ट्र में महादेव के मंदिर में कुछ विशेष समुदाय के लड़कों ने चादर चढ़ाने की कोशिश की। इसी घटना को लेकर चल रही डिबेट में इन लड़कों का सत्य प्रकाश मिश्रा जी बचाव करने लगे, जिसके बाद रिजवान अहमद ने इस नकली सर्कुलरिज्म का पर्दाफाश कर दिया। तो दोस्तों, डिबेट बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। भारत एक सहिष्णु राष्ट्र बना है। अलग अलग धर्म तो हैं, लेकिन भारत की सहिष्णुता तमाम दुनिया को एक दर्शन देती है। भारत वो भूमि रही है जहां से रोमन टायरनी से आहत लोग भारत आए, पारसी आए, इस्लाम आया, सूफी संत आए, सभी धर्मों का यहां विकास हुआ। भारतीय जब संविधान सभा बैठी तो डॉक्टर अंबेडकर और उसके संविधान वेत्ताओं जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन लोगों की बहस में यह बात हुआ कि भारत किस तरह का सेकुलरिज्म अपनाएगा। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। संविधान में कभी किसी राष्ट्र के धर्म की कोई बात और कोई चर्चा नहीं की गई। सेकुलरिज्म, एक मिनट नहीं, अब आप रोकेंगे तो गलत बात है। नहीं, आप अगर आप मुझे अपनी बात नहीं, आप अपनी मुझे बात पूरी नहीं करने देंगे, बात पूरी नहीं होगी। अब 30 सेकंड रख लियो। वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर है। स्टेट विल नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, स्टेट will not promote any particular religion. संविधान शुरू से सेकुलर है, आज भी सेकुलर है। ठीक है, ओके, आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इट। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो चादर चढ़ाने का प्रयास किया वो भी सेकुलरिज्म का हिस्सा है। आंसर माय क्वेश्चन। जो बात उद्धव ठाकरे के गुट ने जस्टिफाई करने का प्रयास किया सामना में लिख, अमरनाथ यात्रा में जब कांधों पे उठाकर शिव भक्तों को मुसलमान अमरनाथ की गुफा तक ले जाते हैं, वो भी सेकुलरिज्म है। वैष्णो देवी यात्रा में यही उल्टा हुआ होता तो फिर क्या कहा जाता? यात्रा में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भक्तों को ले जाते, वो भी वो अलग चीज है सर। देश की लेकिन चादर चढ़ाएगा तो ज्योतिर्लिंग पे कोई कहीं जाए, क्या ज्योतिर्लिंग पे चादर चढ़ेगी? चादर वाली चादर अजमेर शरीफ पे हिंदू चढ़ाने जाते तो चढ़ाए, सेकुलरिज्म नहीं है। लेकिन वहां पे पूजा करता है, कोई आरती करता है क्या? वहां पे कोई आरती करता है क्या? ओके, रिजवान अहमद मेक योर पॉइंट। एक मिनट, अमीश भाई, अभी हमारे काबिल साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पीठ पर रख के ले जाते हैं मुसलमान वो भी सेकुलर हैं, और जो चादर चढ़ाई वो भी सेकुलर हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि हिंदू भी तो मज़ारों में जाते हैं। भाई साहब, जब हिंदू मज़ारों में जाते हैं तो उस मज़ार की जो परंपरा है उसके अनुकूल जाते हैं। यानी अजमेर शरीफ में हर रिजवान साहब आता है। रिजवान साहब, आप मुझे होल्ड करो। अगर कोई किसी की आस्था पर होल्ड करो जाएगा, वो ठीक बात नहीं है। तो भाई तो पहुंचाएगा भाई, मेरा वो ठीक बात नहीं है, बहुत सहमत नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड रिजवान बोले, फिर आप बोलिएगा। फिर 30 सेकंड सहमत नहीं है कि कोई किसी की आस्था पर प्रहार करे, इस पर मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन अरे जी अमीश भाई, तो जब हिंदू किसी दरगाह पर जाता है, अजमेर शरीफ जाता है, तो वहां के हिसाब से चादर लेके जाता है। वो दरगाह पर मूर्ति लेके नहीं जाता है। अगर तुम्हें महादेव के मंदिर में आने का बड़ा शौक है तो चादर लेके क्यों जा रहे हो? जल लेके जाओ, महादेव की मूर्ति लेके जाओ ना। जैसे हिंदू किसी दरगाह पर चादर लेके जाता है, वो परंपरा है वहां की। मैं बार बार बोल रहा हूं, वो परंपरा है। दरगाह में अगर कोई जाएगा, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, ये जाएंगे, वो चादर ही लेके जाएंगे, वहां आरती की थाली नहीं जाएगी। अमीश भाई जी, अरे अमीश भाई, ये बताइए, क्या ऐसी परंपरा किसी को कबूल होगी जहां पे दरगाह में कोई मूर्ति लेके जाए? ओके, जवाब 30 सेकंड 20 सेकंड। कंधे पे मुसलमान श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं, जो मुसलमान श्रद्धालुओं को लेके जाते हैं, वो सेकुलरिज्म है। हेलो, वो मुफ्त में लेके नहीं जाते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म, वो सेकुलरिज्म नहीं है। पहले सेकुलरिज्म और प्रोफेशनलिज्म का फर्क समझ लीजिए। जी, ओके,
उनको सेक्युलरिज्म और प्रोफेशनलिज्म उनकी जो चश्मे जिस चश्मे से वो देखना चाहते हैं देखें, लेकिन इस राष्ट्र के सभी दर्शनों में सेक्युलर सिद्धांत है और इसमें धागों से पिरोया गया सेक्युलरिज्म बचाने की हमें जरूरत है। दूसरे की आस्था पर प्रहार ना करे, ये बात जरूर है। अगर कोई ग्रुप किसी की आस्था पर प्रहार करेगा, कोई अपराध करेगा, ये बात ठीक नहीं है, लेकिन उस आग में और आग लगाएं, ये भी बात ठीक नहीं है। लगी है आग तो बुझाई जाए और नफरत की आंधी मिटाई जाए, यही भारत का दर्शन है और यही नीतीश जी की विचारधारा का सिद्धांत है। नीतीश जी ने अपने पूरे जीवन में सांप्रदायिकता पर समझौता नहीं किया। आपने बोला ये नीतीश जी का सिद्धांत है, नीतीश जी की बात कोई लेके नहीं आया, लेकिन आप बीच में लेके आए। अब आप मुझे बताइए, आपके सहयोगी दल के विधायक ने बोला कि बाबा बागेश्वर अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा तब हम मानेंगे वो बिल्कुल सही है, वो सेक्युलरिज्म है। अब सुनिए, दंगे हो रहे थे बिहार के अंदर और नीतीश जी इफ्तारी कर रहे थे, नहीं, वो सेक्युलरिज्म है, वो सेक्युलरिज्म है। बिल्कुल दंगे हो रहे थे बिहार में, दंगे हो रहे थे और नीतीश और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी दोनों दंगों के सर आप बोल लीजिए। रिजवान ने जो बात बोली, आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर अल्लाह अकबर बोलेंगे तो वो सेकुलर हो जाएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर चादर चढ़ रही है, वो सेकुलरिज्म हो रहा है? और नीतीश जी जब दंगे हो रहे थे बिहार के अंदर तो वो इफ्तारी कर रहे थे। जवाब क्या है इस बात पर का? जवाब देता हूं, 30 सेकंड दीजिएगा। जी। जहां तक बात आया कि बिहार में जो दंगा हुआ, उस दंगे में जिन लोगों का हाथ शामिल था वो आज जेल में हैं। और तीसरी बात, उस दौरान अगर रमजान चल रहा है, किसी का पवित्र महीना चल रहा है, कोई दिन भर व्रत पर है और उस व्रत में इफ्तार एक परंपरा है, रुक जाइए, एक संवैधानिक आप रुकिए। उनके यहाँ अगर आमंत्रण मिलता है, नीतीश जी ने अगर उनके यहाँ आमंत्रण मिलता है तो इस इफ्तार में शामिल होना एक राष्ट्रीय परिचय है, हर धर्म के त्योहार का सम्मान। नीतीश जी विजयादशमी हनुमान कथा हो रही थी अभी, हनुमान कथा होती, 15 लाख लोग आए आपके किस इफ्तार में राष्ट्र विरोधी नारे लगे भाई साहब? अच्छा, वहां जाके संवैधानिक आप कह रहे हैं हनुमान कथा राष्ट्र विरोधी है? नहीं, वहां संविधान के खिलाफ बात हो रही है कि भारत का नाम बदल दो, हिंदू राष्ट्र कर दो, वहां जाके संविधान इस पर सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि चूहे के हाथ में अदरक लग गई, वो खुद को पंसारी समझ बैठा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो हमारे भाई आपके स्टूडियो में बैठे हैं, आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। जेडीयू के नेता ललन सिंह मीट पार्टी कर रहे थे, उसको लेकर भी कई सारी कहानियां, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। हमेशा खाना खिलाते हैं अपनी जनता को। लेकिन आप देखिए, मीट पार्टी हो सकती है, हनुमंत कथा अगर हो रही है वहां पर भी कोई जा ही सकता था। भाई नीतीश जी के पास टाइम नहीं था, कोई और नेता चले जाता। पार्टी में इस देश विरोधी नारे तो नहीं लग रहे थे वहां, हिंदू का झूठ। एक सेकंड, रिजवान कुछ कह रहे हैं। अरे अमीश भाई जी, पहले तो यह बताइए, मीट पार्टी में खिला क्या दिया? पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला है कि कुत्ते का मांस खिला दिया। ये र्यूमर रिजवान जैसे लोग ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कर सकते हैं कि मटन की जगह डॉग मीट खिला दिया गया, ये आरोप लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी हमेशा अपने जनता के बीच बैठकर भोजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। वहां के लोग भी कह रहे हैं कि वहां पे मटन नहीं, डॉग मीट